नमस्कार, स्वागत है आपका भारत उदय में। इंडियन ओशन व्यापार का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो दुनिया के समुद्री व्यापार का लगभग 80% हिस्सा है। इसीलिए हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का विकास और सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स 572 द्वीपों का एक समूह है। यह भारत के इंडियन ओशन रीजन स्ट्रैटेजी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त यह मलाक्का चोक पॉइंट के निकट होने के कारण भारत को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का मुकाबला करने में मदद करता है। भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में नेवल बेस को विकसित कर रहा है, जिससे चीन को भारत की तरफ से एक चुनौती महसूस हो रही है। भारत ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को काफी लंबे समय तक एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की तरह इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यह सब बदल गया जब चीन ने बॉर्डर एरियाज के पास आक्रामक गतिविधियां शुरू कर दी। हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले 1,20,000 जहाजों में से लगभग 70,000 जहाज मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। यह मलाक्का स्ट्रेट से होकर गुजरने वाला ट्रेड रूट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को इस्तेमाल करके भारत इस इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। किसी भी युद्ध की स्थिति में भारत इस क्षेत्र को आसानी से ब्लॉक करके पूरी तरह से आइसोलेट कर सकता है। मिडिल ईस्ट के रास्ते सारे एनर्जी का सप्लाई चीन की तरफ इसी स्ट्रेट का इस्तेमाल करके आता है। संक्षेप में कहा जाए तो मलाक्का स्ट्रेट को नियंत्रित करने का अर्थ है चीन की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक नियंत्रित करना। इसीलिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाइना पहले से भारत को इस क्षेत्र में अकेला करने के लिए या भारत पर दबाव बनाने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उपयोग कर रहा है। हालांकि भारत भी अपनी बेहतरीन कूटनीतिक क्षमता, फॉरेन पॉलिसी से कुछ दबाव को विफल करने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर चीन की पकड़ को बेअसर करने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया, जो इस क्षेत्र में एक काउंटर बैलेंस के रूप में कार्य करता है। यह बंदरगाह एक साथ भारत को दुनिया में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निगरानी रखने में सहूलियत देता है। श्रीलंका द्वारा हम्बनटोटा पोर्ट चीन को सौंपे जाने के बाद भारत श्रीलंका को उसके सबसे खराब आर्थिक संकट से उभरने में मदद करके उसका सहयोग पाने में समर्थ हुआ है। इससे श्रीलंका में चीन के प्रभाव में कुछ कमी आई है। जहां तक मालदीव्स का प्रश्न है, दोनों देशों ने ग्रेटर माले प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें पहले से अधिक करीब ले आया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भारत का पहला और अकेला ट्राई सर्विस इंडियन आर्म फोर्सेस का थिएटर कमांड है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। वर्तमान में 7 एयरफोर्स और नेवी बेसेस ऑपरेट हो रहे हैं और आने वाले समय में और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से भारत अपने इन्फेंट्री सोल्जर्स, मिसाइल बैटरीज, वॉरशिप ड्रोन्स को स्टेशन कर सकेगा। कोको आइलैंड्स जो म्यांमार के पास है, उसका कंट्रोल चाइना के पास है। यहाँ से चाइना भारत की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में गतिविधियों पर नजर रख सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में चाइना की उपस्थिति काफी कमजोर है। जियोपॉलिटिकल लाभ के अतिरिक्त सरकार की अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास करने की योजना बनाई है। भारत के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा परिकल्पित परियोजना में यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप और एक 750 मेगावाट का गैस और पावर प्लांट का निर्माण होगा। आर्थिक लिहाज से भी अगर इस द्वीप को ठीक से विकसित किया गया तो यह द्वीप ईंधन भरने, उतारने और मेंटेनेंस के उद्देश्यों में सिंगापुर और कोलंबो बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो इस द्वीप समूह को होलिस्टिक मैरीटाइम बेस के रूप में विकसित करना एक दूरदर्शी कदम है, जो भारत के दीर्घकालीन रणनीतिक और समुद्री व्यापार उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।